Hello friends, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 3rd Maths chapter 3 Give and Take. So इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 3rd मैथ्स का चैप्टर 3 गिव एंड टेक. सो अगर आपको भी ये चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को मेरी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. आई एम किट्टू. दिस इज़ माई हाउस. इज़ इट नॉट इट ह्यूज? I have 100 rooms. Help me in painting some of my rooms. यानी देखिए यहाँ पे एक एंट होती है, इसका नाम होता है किट्टू. तो फिर कहती है कि ये मेरा घर है. देखिए यहाँ मिट्टी से इन्होंने ऐसे घर बना रखा है. कहती क्या ये बड़ा नहीं है? ऑफ कोर्स ये बड़ा है. इसके अंदर 100 रूम्स है. तो अब हमें किट्टू की हेल्प करनी है, यानी इस एंट की हेल्प करनी है इन होम्स को, यानी इसके मतलब जितने रूम्स हैं ना, इसको पेंट करने में हमें इनकी हेल्प करनी है. I start from room 2. I add 10 to 2 number to reach room 12 and paint it. यानी कि इसने रूम नंबर 2 से इसे पेंट करना स्टार्ट किया और फिर ये जो नंबर 2 होता है ना, इसको 10 स्टेप्स और 10 रूम सोर्स में प्लस कर दिए ताकि वो 12 रूम तक पहुंच पाए. अब हमें 12 रूम को पेंट करना है. To add 10 to number 2, we can go all the way to the right to 10. यानी कि जैसे 2 नंबर यहाँ पे है और हमें 2 नंबर से 10 प्लस करना है, तो हम इस साइड को जाएंगे 10 की तरफ. Then up to 11 and 1 step right to 12. यानी कि देखिए इसमें बताया गया कि जैसे वो नंबर 2 पे थी, रूम नंबर 2, तो उसे उसमें 10 उसको प्लस कर रही है, तो उसे राइट साइड को इस तरह से बढ़ना है, तो काफ़ी लॉन्ग वे हो जाता है. अब इसके पास एक और भी मतलब ऑप्शन है कि ये दूसरी तरफ से भी जा सकती है. अगर ये इस तरफ को होके 11 पे जाए और डायरेक्टली फिर वो 12 पे आ जाए तो फिर ये भी एक ईजी वे हो जाएगा, उसे ज़्यादा वे मतलब कवर नहीं करना पड़ेगा. इज़ देयर अ शॉर्टकट? ऑफ कोर्स फॉलो मी. यानी कि पूछा गया क्या ये एक शॉर्टकट है? सो ऑफ कोर्स ये एक शॉर्टकट होता है, क्योंकि इस तरफ को जाएगी तो उसको बहुत लंबा वे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली वो 12 के पास पहुँच जाएगी. वी कैन जम्प अप 1 रो. यानी कि जैसे अभी हमने पढ़ा इस तरह से 2 से ऐसे करके 12 तक पहुंच सकती है, लेकिन एक और भी वे है, वो डायरेक्टली अगर ऐसे जंप कर जाए एक रो तो ईज़िली उसे एक स्टेप चलना पड़ेगा और उसने 10 स्टेप जंप हो जाएगी. सो वी कैन जंप अप 1 रो, यानी हम एक रो जंप कर सकते हैं. अ जंप फ्रॉम 2 to 12 इज़ लाइक टेकिंग 10 स्टेप्स. वैसे तो उसे 1 ही स्टेप लेना है, लेकिन जब वो 2 से 12 रूम तक जंप करेगी, एक पूरी रो को जंप करेगी, वो 10 स्टेप के करीब होगा. यानी कि 2 से डायरेक्टली 12 तक जंप करने के लिए, डायरेक्ट एक रो जंप करने के लिए यहाँ पे टोटल 10 स्टेप्स वो जंप कर लेगी. नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, नाउ ट्राई 1 जंप फ्रॉम 14. यानी कि अब हमें वापस से 10 स्टेप की एक जंप लगानी है 14 से. सो यहाँ पे पहले आंसर दे रखा है कि अगर हम 14 से 10 स्टेप की जंप लगाएंगे तो हम 24 पे पहुँच जाएंगे. कलर दिस रूम. यानी अब हमें 24 वाले रूम को कलर कर देना है. हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 to 41? जंप फ्रॉम 22 to 42. यानी अब बताया गया है, पूछा गया है पहले कि मुझे 22 से 41 तक मैं कैसे जाऊंगी. अब हमें बताया जाएगा कि हमें 22 से डायरेक्टली पहले 42 पे जंप कर लेनी चाहिए. देखिए जिस तरह से बताया गया है, पहले 22 है, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली 32 पे जंप कर सकते हैं. देन उसके बाद हम 32 से डायरेक्टली 42 पे ऐसे जंप कर सकते हैं. फिर उसके बाद हम एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, तो हम काफ़ी आसानी से 22 से 41 पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम 22 से डायरेक्टली तो 41 पे जा नहीं सकते, इसलिए हम ऐसे ऐसे स्टेप्स ले लेके उसके पास जाएंगे. एंड नाउ
यू कैन ऑल्सो गो दिस वे, यानी कि देखिए अब हमें 22 से 41 पे जाना है, हम ऐसे डायरेक्टली जंप नहीं कर पाएंगे, तो हम एक और रास्ता हम यहाँ से इस तरह से ऐसे ऐसे करके भी जा सकते हैं। यानी हम पहले 22 से -1 कर लेंगे, उसके बाद 21 से 31, 31 से 41 तक हम पहुँच जाएंगे। तो एक ईजी वे बन चुका है, यानी एक शॉर्टकट बन चुका है एक रूम से दूसरे रूम तक जाने के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइंड माई फूड, यानी अब देखिए नेक्स्ट पेज के लिए जो लिखा हुआ है वो हमें फर्स्ट पेज में यहाँ बताया गया है। देखिए, हे आई हैव समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, यानी मेरे पास और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग्स है तुम्हारे लिए। माँ टोल्ड मी देयर आर थिंग्स टू ईट इन सम रूम, यानी कि माँ ने मुझे बताया है कि कुछ चीज़ें हैं किसी रूम में जहाँ पे हमें खाने की कई सारी चीज़ें मिल जाएगी। हेल्प मी फाइंड दोज रूम नंबर्स, यानी अब मेरी हेल्प कीजिए उन नंबर को, मतलब वो जो रूम्स है ना उन्हें फाइंड करने के लिए। द आंसर फ्रॉम द नेक्स्ट पेज विल हेल्प यू फाइंड आउट द रूम, मार्क देम इन माई होम, यानी अभी नेक्स्ट पेज पे हमें ढूंढना है, लेकिन उससे पहले अभी हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। यानी कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है ना ये किट्टी के होम के नंबर्स है जिन्हें हमें प्लस और माइनस करना है। तो फर्स्ट ए, 10 लेस देन 34 इज़, देखिए लेस देन का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई सिंबल तो दिया नहीं। सिंबल यानी प्लस को जैसे सिंबल होता है माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, तो इन्हें हम कहते हैं सिंबल, लेकिन यहाँ पे तो कोई सिंबल नहीं दिया। यहाँ पे तो कहा गया है 10 लेस देन 34, यानी कि लेस देन यानी 34 से हमें लेस करना है, कम करने हैं 10, यानी कि 34 से 10 नंबर्स कम कर दो यानी माइनस। सो अब हमें 34 माइनस 10 करना है। सो इसका सिंपली आंसर है 24। तो अभी हमें यहाँ पे ब्रैकेट में फिलअप कर देना है 24। नाउ देन 53 माइनस 20, यानी आप सिंबल दे रखा है हम इजीली कर सकते हैं। 53 माइनस 20 इज इक्वल टू 33। देन 11 मोर देन 31। अब देखिए यहाँ पहले नंबर ए में तो दे रखा था लेस देन, अब लेस देन का अपोजिट होता है मोर देन, यानी कि अब हमें 31 मोर देन यानी प्लस करना है 11, 31 प्लस 11 इज इक्वल टू 42। तो हमें यहाँ फिलअप कर देना है 42। नाउ 11 लेस देन 66, यानी लेस देन यानी 66 में से हमें 11 कम कर देना है यानी माइनस कर देना है। आंसर इज़ 55। सो हमें यहाँ फिल कर देना है 55। देन 62 प्लस 13, यानी कि इसका आंसर है हमें 62 के साथ प्लस करना है 13, इट मीन्स 75। देन 23 लेस देन 89, यानी अब हमें 89 से ना 23 माइनस करने लेस करने हैं, इसका आंसर है 66। देन 10 एंड 40 मोर इज़, यानी कि 10 एंड 40 मोर इज़, यानी कि हमें बताना है कि जो 10 और 40 को जब हम एक साथ रखेंगे तो आंसर आता है 50। नाउ 9 एडेड टू 28, यानी कि 9 एडेड यानी प्लस कर देना, मोर देन और एडिड करना ये सब सेम ही है, बस कंफ्यूजन के लिए हमें दिया जाता है। सो 9 एडेड टू 28 इज इक्वल टू 37। नाउ द सम ऑफ 9 एंड 44 इज, यानी सम का मतलब होता है कि इसका आंसर क्या होगा अगर इन दोनों को एक साथ किया जाएगा। सम यानी एक साथ करना, यानी कि ये जो मोर देन कहा जाता है, हमें सम कहा जा रहा है, एडिड कहा जा रहा है, ये सब एक ही होता है। इन सभी का मतलब होता है बस प्लस करना, एक साथ इन्हें जोड़ना। सो आंसर देखते हैं। द सम ऑफ 9 एंड 44 इज 53। देन रिड्यूसिंग 98 बाई 34। नाउ रिड्यूसिंग 98 बाई 34, यानी अब देखिए रिड्यूसिंग भी ये अलग आया है, इसका मतलब क्या होता है, यानी रिड्यूसिंग का मतलब भी होता है माइनस नॉट प्लस। ये कई बार प्लस हो जाता है ना गलती से, तो ऐसा नहीं करना, इसका आंसर होगा यानी रिड्यूसिंग यानी माइनस करना। सो अब हमें 98 मतलब 9 ये
द रिड्यूसिंग 98 में से हमें 34 को माइनस करना है। सो इसका आंसर होगा 64। देन 4 एंड 37 मोर इज, यानी 4 और 37 एक साथ मिलके कितना नंबर बनाते हैं, तो इसका आंसर है प्लस करना है हमें 41। देन टेक 75 अवे फ्रॉम 83, यानी अब देखिए टेक अवे यानी इसे ले लेना, कहाँ से, मतलब इसका मतलब क्या होगा, अब इसका प्लस करना है या माइनस करना है। तो देखिए जैसे प्लस में हमने देखा था ना, इसी तरह माइनस के अंदर भी ये जो लेस देन, लेस करना, रिड्यूसिंग, ये जो रिड्यूसिंग करना हमारा, और ये जो टेक अवे भी हमें वापस से पता चला है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें ना, इनका मतलब होता है माइनस करना। ओके, ये सब माइनस के सिंबल को बताते हैं। सो अगर हम 83 हम माइनस 35 करना है, सो इसका आंसर इज़ 48। नाउ अब हमें वापस से जो एंट हिल दिखाया, मैंने बताया था कि जो यहाँ पे हमें किट्टूस हाउस के बारे में दिखा, ये हमारे नेक्स्ट पेज के लिए लिखा गया है यहाँ पे। तो अब हमें इसकी हेल्प करनी है फूड को फाइंड आउट करने के लिए। नाउ अब हमें वापस से यहाँ पे प्लस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले मैं एक एग्जांपल देखा है, 47 इज इक्वल टू 37 प्लस 10, यानी देखिए 47 को हम एक इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। देखिए अगर हम लिखते हैं 37 प्लस 10, तो 37 इज़ इक्वल टू 47। देखिए 37 प्लस 10, इसका आंसर तो 47 ही है। तो ये जो सम है और ये जो सम है, ये दोनों इक्वल है। अब हमें इसी तरह से जो एग्जांपल ली थी उसकी तरह ही हमें बाकी के फिलअप करने हैं। देखिए बाकी के काफ़ी आसान से है। 37 प्लस 9, इसका आंसर है 46। देन 65 माइनस 30 इज इक्वल टू 35। अब हमें यहाँ पे कर देना है 35। देन इधर यहाँ पे देखिए हमें सम दे रखे है कि 46 प्लस 21, और इज इक्वल टू की जगह पे देखिए इज इक्वल टू वाला यहाँ पे पहले है। अक्सर तो हम बाद में करते हैं, लेकिन यहाँ आता है पहले। तो अब हमें बता देना है कि अगर हम 46 प्लस 21 करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा। सो आंसर इज 67। नाउ अब हमें नेक्स्ट इसमें दे रखा है 66 माइनस डैश इक्वल टू 11, यानी हमें ये बता दिया है कि 66 के साथ अगर हम कोई नंबर प्लस मतलब माइनस करेंगे तो उसका आंसर आएगा 11। तो अब हमें 66 के साथ कोई नंबर माइनस करना है जिसका आंसर हो 11। नाउ द आंसर इज़ 77, यानी कि 66 माइनस 77 करेंगे तो 11 आंसर आ जाता है। द आंसर इज 55। नाउ 45 प्लस डैश इज इक्वल टू 99। 45 प्लस डैश इक्वल टू 99, यानी 45 के साथ कोई नंबर प्लस करना है जिसका आंसर होना चाहिए 99। सो इफ़ वी प्लस 54 टू 45 द आंसर इज़ 99, यानी अभी हमें यहाँ पे ब्लैंक में फिल कर देना है 54। देन इसी तरह से यहाँ पे हम 49, देखिए 49 प्लस 26 इज इक्वल टू 75, यानी 26 के साथ कोई नंबर प्लस करना था जिसका आंसर होता है 75 ना। इसी तरह डैश इज इक्वल मतलब डैश माइनस 21 इज इक्वल टू 35, यानी कोई नंबर ऐसा हमें लेना है जिसको अगर हम 21 से मतलब माइनस करते हैं तो फिर इसका आंसर होना चाहिए 35। सो इसका आंसर है 56। नाउ इस तरह से जैसे मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिखा दिए हैं, अभी बाकी की प्रॉब्लम्स ऐसे आपको सॉल्व करनी है। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडिंग मेड ईजी, यानी कि जो एडिंग प्लस एडिशन ये सब करना होता है इसे ईजी कैसे बनाएं। अनिशा बॉट एप्पल फ्रॉम
₹37। यानी कि जो एक लड़की होती है अनीशा, वो 37 एप्पल खरीदती है, यानी मतलब ₹37 से एप्पल खरीदती है। राजा ब्रॉट बनानास फॉर ₹21। ये यानी कि जो दूसरा लड़का है राजा, ये ₹21 के बनानास खरीदता है। द वुमन सेलिंग फ्रूट सेड 37 इज़ 30 and 7 and 21 is 20 and 1. So 37 and 21 make 58। यानी कि अभी जो वुमन होती है कैसे कहती है, देखिए ये जो लड़की होती है अनीशा, वो लेती है 37 के एप्पल, और जो लड़का होता है वो लेता है 21 के बनानास। तो अब इसे प्लस करना है, तो इस सम को प्लस करने की जो वुमेन होती है ना, कहती है कि 37 को मैं कह देती हूँ 30 + 7, और 21 को कहती है 20 + 1। तो इसके हिसाब से 30 + 20 अगर ये कर लेती है तो आ जाएगा 50, एंड देन 7 + 1 करना है, आ गया 8। तो कितनी इजीली, देखिए एडिंग बहुत ही इजी हो जाती है इस तरह से। 58 सिंपली आंसर निकल गया हमारा। हमें ना एडिशन रफ़ करने का मौका मिलता है, मतलब हमें रफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इजीली ऐसे हम माइंड में कर सकते हैं। यानी कि देखिए अभी जो लड़की होती है ऐसे कहती है द फर्स्ट टू आई कैन डू, यानी कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। फिर जो दूसरा लड़का होता है ना राजा, इस होता है हाउ डिड शी ऐड 37 and 21 सो फास्ट, यानी कि इन्होंने 37 21 इन नंबरों को जिनके एक भी डिजिट सेम नहीं है, इसे इतनी फास्टली इन्होंने कैसे ऐड कर लिया। तो देखिए जैसा मैंने जो आपको समझाया था, यहाँ पे एक और यहाँ पे इसी तरह से ना एग्जाम्पल देखा है। लेट अस ऑल्सो ट्राई लुक एट दिस सम, यानी देखिए यहाँ पे सम दिया गया है 26 + 43, यानी कि 26 के साथ हमें 43 को प्लस करना है। तो अब इसे भी हमें इजीली करना होगा। तो ये 26 को हम रिकॉग्नाइज करते हैं 20 + 6, और 43 को हम कहते हैं 40 + 3। तो हम क्या करेंगे, अभी 20 को और 40 को एक साइड ले लेंगे, और 6 को और 3 को, इन दोनों को एक साइड ले लेंगे। तो 20 + 40 = 60, और 3 + 6 = 9। तो ईजिली आ जाता है 69। तो देखिए इसे एडिंग को कितना ईजी बना देता है ये। देखिए यहाँ पे जो लड़की है वो भी इसी तरह से बताती है, वी ब्रेक 26 × 20 + 6, यानी हम 26 को ऐसे तोड़ देंगे, यानी छोटे छोटे पार्ट में कर लेंगे 20 + 6 में, और 43 को 40 + 3 में इस तरह से कर देंगे। फिर वो लड़का कहता है देन इट इज़ ईजी, यानी कि अब तो ये काफ़ी सिंपल है। वी ऐड 20 + 40, यानी हम 20 40 को एक साइड ले लेंगे और 3 और 6 को एक साइड ले लेंगे। सो इससे इसलिए इस टॉपिक का नाम बताया गया है एडिंग मेड ईजी। इस वजह से जो एडिंग होती है ना काफ़ी इजी बन जाती है। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, कैन यू डू इट अनदर वे, से हाउ, यानी कि अब कहा गया है कि हम इसे थोड़े अलग से वे में भी कर सकते हैं। अब देखेंगे कैसे। तो देखिए एग्जाम्पल दे रखा है 33 + 56, यानी हमें 33 के साथ 56 को प्लस करना है। सो इज इक्वल टू 30 + 3 + 50 + 6। वही सिंपल जैसे हमें करना था, इन्हें हमने छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर दिया है। अब देखो डायरेक्टली इन्होंने 30 और 50 को प्लस कर दिया, यानी 80 + 3 + 6। अब हमें 6 और 3 को भी इसी तरह से प्लस कर लेना है, इज इक्वल टू 80 + 9 = 89। यानी काफ़ी ईजिली जो हमारी प्रॉब्लम होती है ना सॉल्व हो जाती है। ये इस 30 और 50 प्लस हो जाता है, 3 और 6 प्लस हो जाता है, हमारा ईजिली 89 निकल जाएगा। नाउ अब हमें बाकी के भी एग्जाम्पल्स को ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। नाउ अब हमें जो स्टेप्स हैं ना उन्हें अपने माइंड में ही करना है। देखिए जैसे बच्चा करता है ना अपने माइंड के अंदर ही, हमें इसे रफली नहीं करना, हमें इसे माइंड के अंदर ही जल्दी से कर लेना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जाता है 56 + 21 = 56 + 20 + 1। ये देखिए इसने 20 और 1 को अलग साइड ले लिया। तो जैसे 1 जो शॉर्ट नंबर है ना, फिर ये 56 जो नंबर होता है 56 के साथ 1 को ऐड कर देती है, और यहाँ 57 कर लेती है, और जो बाकी का 20 रहा उसे भी इसके साथ
प्लस कर लेती है। तो फिर देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी हमें प्लस करने के लिए। जो ये 21 था ना यहाँ पे, तो उसने 20 के 1 को यहाँ 56 के साथ ऐड करके 57 में कन्वर्ट कर दिया। तो बात तो एक ही रही, बैलेंस तो वैसे ही बना रहा, क्योंकि जो 1 था वो 20 का जो 1 था वो उसने 57 में प्लस कर दिया, बैलेंस तो रहा है। तो अब हमें 57 + 20 करना है, तो सिंपल है, 7 यहाँ पे आ जाएगा और इस तरह से यहाँ 7 हो जाएगा, तो 77 आंसर आ जाएगा। नाउ इसी तरह जैसे बता दिया गया है, इसी तरह एग्जाम्पल के साथ साथ हमें बाकी के जो क्वेश्चन थे इन्हें भी फिलअप कर लेंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। 33 + 42, तो देखिए 33 के साथ हमें प्लस करना है 42। देखिए यहाँ पे जो हमें सम दे रखा है ना, तो हम एक काम करते हैं, जो 42 है ना, 42 के ये जो 2 है इसे भी यहाँ 3 के साथ ऐड कर लेते हैं। अगर हम इसे 3 के साथ ऐड कर लेंगे ना, तो फिर ये आराम से, मतलब ये जो 3 की जगह अगर हम यहाँ 5 लेंगे, यानी कि 2 + 3 कर लेंगे, जिस यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 0 और यहाँ पे फिर आ जाएगा 5। तो यहाँ पे देखिए हमें 0 ही तो लाना था और वो 0 आ चुका है। तो 35 + 40, सो इसका आंसर आ जाता है 30 + 40 70 एंड देन 75। सो जैसे मैंने आपको ये सम करके दे दी है, आप इस तरह से ईजिली हम कर सकते हैं। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, अब हमें यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है जिसका टॉपिक है लेट मी टेल यू अ स्टोरी, यानी अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये एक सिंपल सी स्टोरी जिसे हमें रीड करना है। वंस अ बेबी लॉयन लॉस्ट हिज वे इन द जंगल, यानी एक बेबी लॉयन होता है, यानी जो लॉयन होता है ना उसका छोटा बच्चा होता है जो कि जंगल में एक बार खो जाता है। लॉस्ट यानी खो जाना। ही स्टार्टेड क्राइंग एंड कॉल्ड आउट फॉर हिज मदर, यानी वो बेचारा रोने लगता है और अपनी मम्मी के लिए कॉल्ड आउट यानी उनको बुलाता है। एन ओल्ड डियर टुक पिटी ऑन हिम, यानी एक ओल्ड डियर होता है जो कि मतलब उसके लिए थोड़ा काइंडली होता है, मतलब उससे देखता है वो काफ़ी दुखी हो जाता है। देखिए जैसे जो बाकी के ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे रैबिट, डियर, ऐसे ऐसे जो होता है वो काफ़ी काइंडनेस होती है इनके अंदर, ऐसे डियर्स मतलब ऐसे एनिमल के अंदर, तो वो काइंडली उसके पास आ जाता है। ही टुक हिम टू हिज प्लेस, यानी वो उसे अपनी जगह ले जाता है। यानी कि जो लॉयन, टाइगर ऐसे होते हैं ये तो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, लेकिन जो बाकी के होते हैं ना जैसे डॉग्स होती है, कैट, रैबिट, ये सब जो होते हैं ना ऐसे एनिमल काफ़ी क्यूट और काइंड होते हैं, तो इसलिए वो जो डियर होता है उस लॉयन को अपनी जगह पे ले आता है। बट द अदर डियर नॉट रियली स्कैर्ड, यानी कि जो बाकी डियर होते हैं ना गॉट रियली स्कैर्ड, यानी बहुत डर जाते हैं। सो डिड देयर अदर फ्रेंड्स, और इसी तरह उसके जो दूसरे दोस्त होते हैं वो भी डर जाते हैं, जैसे कि रैबिट, स्क्वेरल, बर्ड, ये सब डर जाते हैं। अ लोयन अमंग अस, यानी कि एक लोयन हमारे बीच में आ गया है, तो ऐसे डर के भागेंगे ना। ओ नो ही विल ईट अप आवर बेबीज़, अरे नहीं अब ये हमारे बेबीज़ को खा जाएगा। तो सब डरते हैं एनिमल्स की, हम भाग जाते हैं, ये हमारे बेबी को खा सकता है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे करके सब भाग जाते हैं। द ओल्ड डियर द बेबी लोयन थैंक्ड everyone and started to leave, एंड देखिए द ओल्ड डियर सेड डोंट वरी आई विल वार्न हिम अबाउट दिस, यानी कि आप डरिए मत, मैं इसे इस चीज़ पे वार्न कर दूंगा कि इन्हें हमारे एनिमल, हमें बेबी को खाना नहीं है, इसके लिए मैं वार्न कर दूंगा। वार्न यानी चेतावनी दे दूंगा। इन द मॉर्निंग द बेबी लोयन थैंक्ड एवरीवन एंड स्टार्टेड टू लीव, यानी कि सुबह के टाइम जो लोयन होता है ना वो सबको धन्यवाद कहता है और फिर वो जाने के लिए मतलब जाने वाला होता है, यानी कि उन्हें थैंक यू कह के वो जाने वाला होता है कि आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। बट द रैबिट सेड वेट ही कैन नॉट गो लाइक दिस, यानी कि लेकिन जो रैबिट होता है ना वो कहता है कि वेट रुक जाओ, वो ऐसे ही नहीं जा सकता है, यानी कि उसे थोड़ा शक होता है। लेट मी काउंट टू सी इफ़ ही हैव डन एनी मिसचीफ, यानी कि वो कहता है कि रुको अभी तुम ऐसे ही नहीं जा सकते, पहले मुझे देखने दो कि हम सारे जो जानवर है क्या वो सब के सब यहाँ पे है, क्या कोई गुम तो नहीं हो गया है। वी शुड बी 240 इन ऑल, लेट्स काउंट।
यानी कि वो कहता है कि जितने भी जानवर थे ना पहले 240 थे। अब देखते हैं हम कितने हैं। अगर 240 मिलते हैं यानी कि लॉयन ने कुछ नहीं किया, वो सिंपली बेबी की तरह रहा। लेकिन अगर 240 से एक भी कम मिलता है यानी कि लॉयन ने शायद किसी को खा लिया है। तो अब ऐसे डर आता है रैबिट को, उसे वहीं रोक लेता है। अब ये काउंट करते देखिए, टीलू काउंटेड रैबिट एंड डियर। ये जो टीलू होता है ना, रैबिट और डियर को काउंट करता है। देयर वर 27 रैबिट एंड 48 डियर। यानी टीलू काउंट करता है कि यहाँ 27 रैबिट्स हैं और 48 डियर हैं। देन द ओल्ड डियर काउंटेड बर्ड एंड स्क्वेरल। और जो ओल्ड डियर होती है वो बर्ड और स्क्वेरल को काउंट करती है। तो बर्ड्स जो थी वो 124 थी और जो स्क्वेरल थी वो 38 थी। अब हमें जितने भी यहाँ पे एनिमल्स हैं उन सबको प्लस करना है और देखना है कि क्या ये सारे एनिमल 240 है मिलकर। Now let us add and find out how many deer and rabbit were there। यानी कि अब ये ऐड करेंगे और देखेंगे कितने रैबिट और डियर है। पहले देखिए तो हमें देखना है, डियर थे 48 और रैबिट थे 27। तो हमें डियर और रैबिट्स को देखिए प्लस करना है। तो यहाँ पहले डियर का लिख दिया 48 और रैबिट का लिख दिया 27। यानी कि 48 में 10 के 4 हो जाते हैं और ये ऐसे यहाँ पे 8 आ जाते हैं। और फिर 27 यहाँ पे आ जाते हैं 10 के 2 और 7 के। तो अब यहाँ पे इन्हें प्लस किया जाएगा। देखिए जैसे इतने सारे जो 1 के हैं ना, उसकी जगह हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए हम इतने सारे जो यहाँ पे देखिए इतने सारे जो 8 है ना, इतने सारे जो ये 8 मतलब ये टोटल 10 बन जाते हैं, उन सबको कट कर देंगे और इसकी जगह एक 10 का रख लेंगे। यानी कि अब हमें यहाँ सिखाया जाता है बोरो। देखिए हमें जब इस तरह से करना है, जब हमें यहाँ करना है 48 + 27, तो इसे प्लस करते हुए देखिए जैसे 8 + 7, अभी 8 + 7 तो हो जाता है 15। तो हम 15 का 5 तो यहाँ इन दोनों के नीचे ही लिख देंगे, लेकिन उसका जो 1 होता है वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ऐसे करेंगे तो गलत हो जाता है। इसका 1 जो होगा ना हम बोरो कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कैरी इधर कर लेंगे। देखिए यहाँ जो 2 4 था ना, उसके ही ऊपर हम उस 1 को भी ऐड करेंगे। अब जैसे हमने 8 और 7 को तो सॉल्व कर लिया, अब हमें 4 + 2 हमें करना है 6 और साथ साथ जो हमने यहाँ पे 1 भी कैरी किया था ना, वो हो जाता है 7। तो अब ये आ जाता है आंसर 75। यानी कि इस तरह से जो यहाँ पे ज़्यादा नंबर हो जाते हैं, 10 से ज़्यादा जब नंबर हो जाता है तो उसका पहला नंबर, जैसे यहाँ पे ये 1 नंबर हो गया, ये 1 हो गया, तो उसका पहला नंबर जो होता है ना उसे तो हम यहाँ लिख लेते हैं, लेकिन दूसरे नंबर को हम दूसरी तरफ कैरी कर लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम बोरो। जैसे हमने बोरो कैरी इनका तो हमने कर लिया है, तो इसी तरह से जो हमें यहाँ पे इसमें समझाया जाता है कि हम किस तरह से एक 1 को ऊपर ले लेते हैं। देखिए जिस तरह से हमें यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पे जैसे इधर ये 8 + 7 हो जाता है, इधर हमने ले लिया 5 और उसका एक चीज़ देखिए यहाँ छोटा सा 1 दिखा होगा आपको, यहाँ पे 1 हमने यहाँ ऊपर ले लिया, जिससे इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7। ओके, तो डियर और रैबिट मिलके हो जाता है टोटल 75। नाउ सिमिलरली वी ऐड द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड द नंबर ऑफ स्क्वायरल। यानी जो बर्ड्स थी, जो स्क्वायरल थी, उनके नंबर को भी ऐसे हमें प्लस करना है। तो देखिए बर्ड्स कितनी थी 124 और जो स्क्वायरल थी वो थी 38। तो अब हमें प्लस करना है 4 + 8 = 12। 2 का हमने यहाँ 1 ले लिया और वो जो 1 बचता है हम यहाँ 2 के ऊपर इधर छोटे से ऐसे करके लिख लेते हैं। तो 2 + 3 = 5 +1 भी हमें वो उस प्लस को हमें ऐसे ही मतलब जो हमने दूसरी तरफ कैरी किया उसे ऐसे छोड़ नहीं देना, उसे भूलना नहीं होता, उसे भी हमें इन नंबर्स के साथ ही प्लस कर देना है। तो इसका टोटल आंसर अब यहाँ पे आ जाता है 6 और ये जो 1 था साइड में वो तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाता है 1। तो आंसर इज़ 162।
सो टोटल जो स्क्वायरल और बर्ड्स का भी आ जाता है 162। नाउ अब हम जितनी स्क्वायरल बर्ड्स निकली है और जितनी डियर और रैबिट्स निकले हैं, अब इन सबको मिला के भी हमें प्लस करना है। तो देखिए यहाँ हमें प्लस कर लेना है। अब हम लिखते हैं अपना, अब पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 162, जितनी हमारी बर्ड्स और स्क्वायरल थी 162, और हमारे डियर और रैबिट थे 75। अब हमें इन्हें प्लस करना है। 2 + 5 = 7, 6 और 7 = 13। तो अब हम इसे 3 यहाँ लिख लेते हैं, 1 यहाँ ऊपर शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो 1 + 1 = 2। तो हमें बताया गया था कि जितने भी एनिमल्स होंगे ना, वो टोटल मिलके होने चाहिए 240, पर यहाँ है सिर्फ 237। यानी इसका सिंपली आंसर ये निकलता है, जो बेबी लॉयन था, चाहे हम मान लेते उसे कि वो बेबी था, लेकिन था तो फिर भी लॉयन, तो इसलिए उसने 3 एनिमल जो थे ना मिसिंग थे। यानी कि बेबी लॉयन जो था ना, उसने 3 एनिमल को खा चुका था। अब ऐसे हम एनिमल पे तो विश्वास कर नहीं सकते, चाहे वो बेबी था, लेकिन था तो एक शेर का ही बच्चा। अब वो दूसरे एनिमल्स को उसने खा लिया। अब यानी कि जो बर्ड, स्क्वायरल, डियर, रैबिट ये थे ना, इनमें से उसने 3 बेबीज़ को खा चुका था वो। तो जो रैबिट ने सोचा था कि उसे पहले काउंट कर लेना, रैबिट ने ये सही किया। अब हमारी ये स्टोरी तो यहीं ख़त्म हो जाती है। नाउ हमारी जो वीडियो है वो हाफ एन आवर की हो चुकी है। इसका जो नेक्स्ट जितना भी बुक के पेजेस हैं ना, जितना भी चैप्टर हमारा बचा है, मैं कर दूँगी। ये इसे पार्ट 1 में ही यहाँ पे रहने देते हैं। सो अगर आपको मेरी क्लास 3 मैथ्स चैप्टर 3 का पार्ट 1 पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस डालूँगी और इस चैप्टर का जो पार्ट 2 डालूँगी ना, वो आप तक पहुँच जाएगा। तो मेरा पार्ट 2 देखने के लिए ना ज़रूर मेरी सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।